हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। सुपर क्वेश्चन सीरीज के 7th एपिसोड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड 7 इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। जैसे कि द एवेंजर्स मूवी में थैनोस को माइंड स्टोन कहाँ और कैसे मिला था, अगर थॉर स्नैप करता तो क्या वो सरवाइव कर पाता, क्या एमसीयू में कैंग द कॉन्करर के मल्टीपल वर्जन्स दिख सकते हैं, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं 5000 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे बिकॉज लाइक एंड सब्सक्राइब इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ लेट्स बिगिन। क्या वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में ही अवेलेबल है? क्वेश्चन बाय वाईटी फ्री फायर। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में ही अवेलेबल है। वाइब्रेनियम एक फिक्शनल मेटल है जो काइनेटिक एनर्जी को लार्ज अमाउंट में अब्सॉर्ब, स्टोर एंड रिलीज कर सकता है। वाइब्रेनियम का सिंथेटिक वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जिसे अंटार्कटिक वाइब्रेनियम और एंटी मेटल कहा गया है, जो सैवेज लैंड में पाया जाता है। वकांडन वाइब्रेनियम की तरह ही सैवेज लैंड वाइब्रेनियम का वेपन्स बनाने में यूज होता है। 2012 की द एवेंजर्स मूवी में थैनोस को माइंड स्टोन कहां और कैसे मिला? क्वेश्चन बाय लिखित किरण सिंह बोंदेली। इस क्वेश्चन का आंसर मूवी में तो नहीं दिया है और ना ही कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है, लेकिन एमसीयू की कैनन नोवेल थैनोस टाइटन कंज्यूम्ड में इसका आंसर दिया है। इस बुक में थैनोस के पास्ट और उसके माइंड को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। शुरू में थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन सच में एग्जिस्ट करते हैं इस पर भी विश्वास नहीं था। वो सिर्फ अपने मिशन पर विश्वास रखता था, जिसमें यूनिवर्स में ऑर्डर और बैलेंस बनाने के लिए वो यूनिवर्स के बहुत से प्लैनेट्स पर अटैक करता था। लेकिन आगे चलकर उसे ये रियलाइज हुआ कि उसकी एक्शंस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ही कम हैं और बहुत ही स्लो हैं। इसलिए थैनोस यूनिवर्स में बैलेंस लाने के लिए किसी रिलायबल मेथड को खोजने पर निकला। सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को खुद से ढूंढने का उसने डिसाइड किया। सर्च करते करते वो एक डेसिमेटेड सोलर सिस्टम पर आया जहां उसे लोड स्पीकर मिला। लोड स्पीकर एक यूनिक बीइंग है जिसने पूरी गैलेक्सी के मिथ्स एंड लेजेंड्स कलेक्ट किए हुए थे। लोड स्पीकर ने थैनोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताया, उनकी लोकेशंस बताई और वो खुद एक इन्फिनिटी स्टोन को पजेस करता है ये भी बताया। और वो इन्फिनिटी स्टोन था माइंड स्टोन। इसी के साथ लोड स्पीकर के पास कैप्टर था जिसकी हेल्प से उसने अपने कॉन्शियसनेस थैनोस के बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए थैनोस का ब्रेन वॉश किया। लेकिन तभी गमोरा और नेबुला वहां आई और थैनोस को बचा लिया। फिर थैनोस ने लोड स्पीकर को मार दिया और उसे स्केप्टर भी ले लिया। थैनोस को यहाँ ये रियलाइज हुआ कि इन्फिनिटी स्टोन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सिंगल स्टोन की एक लिमिटेड रेंज है, लिमिटेड पावर है, और यहीं से थैनोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कंबाइन करने का आइडिया आया। अगर थॉर स्नैप करता तो क्या वो सरवाइव कर पाता? अकॉर्डिंग टू मी यस, थॉर स्नैप करने के बाद डेफिनेटली सरवाइव कर पाता, क्योंकि यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स थॉर था। थॉर ने पूरे न्यूट्रॉन स्टार का ब्लास्ट को सरवाइव किया था। न्यूट्रॉन स्टार में बहुत पावरफुल रेडिएशन होते हैं, इंक्लूडिंग गामा रेडिएशंस, और इन्फिनिटी गॉन्टलेट गामा रेडिएशंस एमिट करता है। तो हाँ, थॉर फिजिकली स्नैप को सरवाइव कर पाता। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर थॉर स्नैप को सरवाइव कर सकता था तो उसने स्नैप किया क्यों नहीं? थॉर स्नैप करने के लिए फिजिकली तो स्ट्रांग था, लेकिन मेंटली और इमोशनली वो गुड कंडीशन में नहीं था। इसके साथ एक और रीजन जो मार्वल हमेशा देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज को देखा था, जिसमें से सिर्फ एक में एवेंजर्स थैनोस को हरा पाए थे, और इसी एक आउटकम को अचीव करने के लिए आयरन मैन का स्नैप करना जरूरी था। हल्क से पहले कौन कौन ग्रैंड मास्टर के चैंपियन रह चुके हैं? क्वेश्चन बाय अमित वाईटी। ग्रैंड मास्टर के टावर्स पर बनाए हुए इन स्टैच्यूज को अगर ध्यान से देखें तो ये एज अ ऑनर बनाए गए हैं फॉर्मर चैंपियंस ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ द चैंपियंस के लिए। थॉर रैग्नारॉक में हल्क ग्रैंड मास्टर का करंट चैंपियन था, इसीलिए उसका हेड अंडर कंस्ट्रक्शन था। लेकिन अगर बाकी हेड्स को देखें, टॉप राइट में एरिस गॉड ऑफ वॉर, टॉप लेफ्ट में बीटा रेबिल द कॉर्बेनाइट, बॉटम राइट में बाई बीस्ट द टू हेडेड एंड्रॉइड, बॉटम लेफ्ट में डार्क क्रॉलर और बॉटम में मैन थिंग द गार्डियन ऑफ द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज। क्या एमसीयू में कैंग के मल्टीपल वर्जन्स दिख सकते हैं? क्वेश्चन बाय मयंक शर्मा। हाँ, शायद एमसीयू में कैंग के मल्टीपल वर्जन्स अपीयर होने वाले हैं। ही हु रिमेन्स कैंग का एक वर्जन था, वेरिएंट था जो लोकी के सीजन फिनाले में दिखा। इस ही हु रिमेन्स के कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में से कैंग के वर्जन इमॉर्टस जैसा था। इमॉर्टस 31st सेंचुरी में साइंटिस्ट था जिसने अपने टाइम में शांति लाई। वो मास्टर ऑफ टाइम, गार्डनर ऑफ टाइम था। लोकी सीरीज में ही हु रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को वॉर्न किया था
कि उसके बहुत बुरे और ईवल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो मरा तो वो सभी मल्टीवर्स को कॉन्कर करने का ट्राई करेंगे। इसीलिए मे बी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी में कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स दिख सकते हैं। ही हू रिमेन्स को फ्यूचर में क्या होने वाला है ये ऑलरेडी पता था। उसे सिर्फ तभी टच किया जा सकता था जब वो अलाउ करे। फिर उसने खुद को ही मारने के लिए अलाउ कैसे किया? क्या इसके पीछे ही हू रिमेन्स का कोई रीजन या फिर बिग प्लान है? क्वेश्चन बाय टॉक्सी। मुझे लगता है ही हू रिमेन्स को कुछ मल्टीवर्स या फिर उसके रूल्स के बारे में पता है जो हमें नहीं पता, और उसकी डेथ भी किसी बिग प्लान का हिस्सा है। यहाँ ही हू रिमेन्स कहता है कि अभी से 10 सेकंड पहले से अब उसे आगे क्या होने वाला है इसका पता नहीं है। I knew everything up to a certain point, and that point was about 7, 8, 9, 10 seconds ago. लेकिन उसने लोकी और सिल्वी को 2 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट, उसे मार दो और मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दो, या फिर सेकंड, उसकी जगह लेके टीवीओ को संभालो। There's 2 options. 1, you kill me and destroy all this, and you don't just have one devil, you have an infinite amount. Or you two run the thing. अब सिल्वी ने बचपन से अपनी लाइफ टीवी की मेन हेड यानी कि ही हू रिमेन्स को मारने के लिए बिताई थी, ना कि उसकी जगह लेने के लिए। तो ये बात तो ऑब्वियस थी कि चाहे कुछ भी हो जाए सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार ही देगी, और ये ऑब्वियस बात ही हू रिमेन्स को भी पता थी। ही हू रिमेन्स 31st सेंचुरी से एक ह्यूमन साइंटिस्ट था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसने अलायत को एज अ वेपन यूज करके अपने काउंटर पार्ट्स को हराया, इंक्लूडिंग कैंग द कॉन्करर। हमें पता है कि ही हू रिमेन्स एक लायर है। उसने टीवी बनाया और इनोसेंट वेरिएंट्स को उसका हिस्सा बनाया। उसने फेक टाइम कीपर्स को बनाया और सभी वेरिएंट्स को ब्रेन वॉश करके उनका इस झूठ पर विश्वास दिलाया। ही हू रिमेन्स ने अपने हिसाब से सीक्रेट टाइमलाइन को कंट्रोल किया और बहुत से इनोसेंट वेरिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसा कि सिल्वी ने कहा, ही हू रिमेन्स ने लोगों की पूरी लाइफ के साथ खेला है, इंक्लूडिंग सिल्वी। मेरे ख्याल से ही हू रिमेन्स कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। यहाँ ही हू रिमेन्स कहता है, And an infinite amount of me start another multiversal war, and I just end up right back here anyways. एंड में उसने एक इंटरेस्टिंग लाइन कही, आई जस्ट एंड अप राइट बैक हियर एनीवेज, और इस पर से ही हू रिमेन्स में भी रिटर्न आ सकता है। और हाँ, खुद की डेथ उसके मास्टर प्लान का हिस्सा हो सकती है, और इसीलिए रमोना ने जिन फाइल्स को मांगा था उसके बदले में ही हू रिमेन्स ने रवाना को डिफरेंट फाइल्स दिए थे जो ज़्यादा यूजफुल थे और जिसमें आगे क्या करना है उसके इंस्ट्रक्शंस थे। इसीलिए रवोना टीवीए से फ्री विल की खोज में चली गई। अब ये जस्ट अजम्पशन है, एक्चुअल में क्या होगा हमें लोकी सीजन 2 में ही पता चलेगा। लोकी एपिसोड 6 में एंड में टीवी में कैंग का स्टैच्यू क्यों था? टीवी में कैंग का स्टैच्यू होने की अब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट, अब ही हू रिमेन्स के मरने के बाद सीक्रेट टाइमलाइन डिस्टर्ब हो चुकी है और अब वो मल्टीवर्स को कंट्रोल नहीं करता। और मे बी जिस टाइमलाइन में सिल्वी ने लोकी को भेजा था उसमें कैंग का अनदर वर्जन ने उसकी पूरी हिस्ट्री फिर से लिखी हो, टीवी की पास्ट रियलिटी फिर से लिखी हो, और इसी वजह से इस न्यू रियलिटी में मोबियस और लोकी कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। या फिर सेकंड ये भी हो सकता है कि लोकी एक डिफरेंट यूनिवर्स में है। ही हू रिमेन्स ने कहा था कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला था जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करते थे, और यहाँ सिल्वी लोकी को टीवी में भेजने के लिए जिस टैम्पैड का यूज़ करती है वो ही हू रिमेन्स का टैम्पैड होता है, और इसलिए सिल्वी लोकी को किसी दूसरी यूनिवर्स के टीवी में भेज देती है जहाँ कैंग द कॉन्करर टीवी को चलाता है। तो इसके चांसेस हाई हैं कि लोकी कोई डिफरेंट टाइमलाइन या फिर डिफरेंट यूनिवर्स की टीवी में है, और इसलिए वहाँ कैंग द कॉन्करर का स्टैच्यू प्रेजेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डोंट फॉरगेट द लाइक ऑफ 5000 लाइक्स। आपके ऐसे ही मार्वल डीसी रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।